क्या तहरीक इंसाफ में दोबारा शमूलियत का इरादा रखते हैं? आपने कहा रिटायर्ड हर्ट हूं और मैंने कहा रिटायर्ड हर्ट वाला कभी वापस भी आ सकता है, तो डू यू प्लान टू कम बैक विद पीटीआई? लेट्स सी, अभी इट्स टू अर्ली टू से, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, कि कैसे मेरी अपनी पोजीशन कैसी रहती है, क्या होता है। ये जो इस वक्त आप बात कर रहे हैं, क्या इसका ताल्लुक 8 फरवरी के इंतखाबात और उसके नताइज से भी है? क्योंकि उससे पहले बहुत सारे लोगों को लग रहा था, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो दबाव था, जो प्रेशर था, जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, ज़्यादातर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में तो कम से कम परफॉर्म नहीं कर सकेगी क्योंकि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है। लेकिन फिर बहरहाल सबसे ज़्यादा सीटें उन्होंने जीती हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि हम तो तकरीबन 170-180 जीत चुके हैं। तो ये जो नतीजा आया है, क्या इस वजह से अब आपकी राय बदली है? नहीं शहजाद, नतीजे की वजह से राय नहीं बदली, अगर नतीजे की राय बदलनी होती है और मुझे ये अंदाज़ा होता कि जी ये पीटीआई को सीटें नहीं मिलेंगी और ये आईपीपी को मिल जाएंगी या पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी या पीएमएलएन को मिलेंगी, अगर ऐसा कोई सोच रहा होता और इस लालच में होता है कि मुझे सीट ही चाहिए, तो कोई एफर्ट या कोशिश आपको नज़र ज़रूर आती मेरी तरफ से। तो ऐसी कोई चीज़ आपको दिखी नहीं। और जहाँ तक पाकिस्तान में आपको ताल्लुक़ है इंतखाबात का, तो आज तक मुझे तो अपनी ज़िंदगी में कोई इंतखाब ऐसा याद नहीं है जिसमें या हकीकी तौर पे धांधली ना हुई हो या धांधली का शोर ना मचा हो। कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जिस पे सारी पार्टियों ने एक्सेप्ट कर लिया हो कि हाँ जी इंतखाबात बड़े फ्री एंड फेयर हुए हैं, वो उस तरह का इलेक्शन कोई मुझे तो याद नहीं है आज तक। अगर आपको हो तो बताइए। सही, तो इन इंतखाबात में भी आप समझते हैं कि धांधली हुई है? जो पीटीआई का क्लेम है वो दुरुस्त है? क्योंकि ऑब्वियसली आपने इलेक्शन में तो हिस्सा नहीं लिया, बट जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, एक पल्स पे तो नज़र रहती है सियासतदान की। देखिए, मैं शहजाद एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं उसका एक बड़ा किरदार रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की पैदाइश के साथ साथ ही चला है। हर सियासतदान जो हुकूमत में आता है, इंतखाब लड़ता है, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता है और वो चाहता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ हो और इस्टेब्लिशमेंट उसका साथ दे। अगर कहीं उसको इस्टेब्लिशमेंट का साया मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है, कहते हैं जी ये बेहतरीन काम है, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती का दारोमदारी यही है। और अगर कहीं उसको ये एहसास होता है कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा वावेला और बलवा मचाता है। हमारी जो हुकूमत थी 2018 की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर हम बाबंग दौहल हम ये कहते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की हुकूमत एक पेज पर है और ये बड़ी खुशाइन बात है कि हम सब एक पेज पर हैं और हम मुल्क की तरक्की और तामीर के लिए काम कर रहे हैं। और जब भी आपने देखा होगा कि उस वक्त जब 18 में हमारी हुकूमत थी तो नवाज शरीफ साहब बड़ा शोर मचाया करते थे इसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कि जी इन्होंने मरवा दिया, इन्होंने ख़राब कर दिया, इन्होंने ला के बंदा बिठा दिया, अपनी पसंद का आदमी ले आए, इन्होंने फ़लाँ कर दिया, दीन कर दिया। हर इलेक्शन के बाद आपको ये चीज़ महसूस होती है। मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार, मैंने आपसे कहा कि बड़ा स्ट्रॉन्ग किरदार पाकिस्तान में रहा है और अब तक है, वो एक बड़ा मुस्बत किरदार भी मैं समझता हूँ कि वो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। मुस्बत मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे अब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि SIFC हमने देखा कि ये एक चीज़ जो बनाई गई है, इसकी वजह से डॉलर को कंट्रोल करने में आसानी हुई। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया था वो आज इधर हो गया। इसी के ऊपर दारोमदार है पाकिस्तान की जो सब बिज़नेस कम्युनिटी तबका है, जो वो इसी तरफ देख रही है कि क्या यहाँ से हम मज़ीद पाकिस्तान के लिए फंड जनरेट कर पाएंगे, पैसे आएंगे। जो कोशिशें मेहनत हो रही है वो एक इस चीज़ के ऊपर हो रही है, विच इज़ ऑफ कोर्स हेडेड बाय SIFC। वरना तो इस 1.5 साल के अंदर इसाक डार ने और जो PMLN की हुकूमत थी या PDM की हुकूमत कह लें, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी पाकिस्तान की इकानमी का बेड़ा गर्क करने के लिए।